अर्णव गोस्वामी का मामला हुआ, किस तरह से वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं अपने टीवी चैनल पे। ये नफरत का बीज बोकर हम क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को रवांडा बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को नफरत की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं? उस गांधी के देश को जिसने हमें प्रेम और अहिंसा की शिक्षा दी? याद कीजिए दुनिया के उन देशों को जो नफरत के बुनियाद पे खड़ा हुए टीवी पे जो एक नफरत परोसा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से है कि आज समाज बढ़ता जा रहा है और समाज में आज नफरत का विचार वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जय हिंद साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि समाज में एक नफरत फैलाने का कारोबार चल रहा है और पूरे समाज को नफरत की आग में लगातार झोंकने की कोशिश हो रही है। किसी भी घटना को हिंदू मुसलमान के दायरे में लेकर देखना, किसी भी घटना में हिंदू मुसलमान का एंगल खोजना, किसी भी घटना में नफरत फैलाने का कारोबार शुरू कर देना, ये एक चलन हो गया है। मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों से, और अब वो शायद एक भयावह रूप लेता जा रहा है। हमने देखा कि भाई मॉब लिंचिंग की भी घटनाएं इस देश में हुई, और अभी पालघर में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई जिसमें 2 साधुओं की जान ले ली गई, वो एक हिंसक भीड़ थी और उस हिंसक भीड़ ने 2 साधुओं पे हमला करके उनकी जान ले ली। इसके पहले 1 लाख का मामला हो, चाहे और भी तमाम मामले हुए, उसमें देखा कि एक नफरत, एक हिंसा, एक हिंसक विचारधारा इन घटनाओं के पीछे काम करती है और जो किसी को नहीं देखती, वो एक हमलावर मोड में आती है और वो उस काम में जुट जाती है। लेकिन इन सब के पीछे मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा हूं कि क्या ये एक दिन में सब कुछ हो गया? क्या ये आज जो परिस्थितियां हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से मीडिया के जरिए नफरत परोसी जा रही है, जिस तरह से खुलेआम मीडिया चैनल्स पे बैठ के, टीवी पे बैठ के एंकर्स भड़काने का काम करते हैं, 2 प्रवक्ताओं को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और उस पर फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है। फिर एक तरफ एक भक्तों की टीम लगती है, फिर उनके जवाब में कोई टीम लगती है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे और टीवी पे जो एक नफरत परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से है कि आज समाज बढ़ता जा रहा है और समाज में आज नफरत का विचार वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। और हमें याद रखना होगा, हमको बिल्कुल एक अपनी विरासत को याद रखना पड़ेगा। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में रहते हैं। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से गोरे अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी का आंदोलन नॉन वायलेंस, अहिंसा के जरिए चलाकर पूरे देश से उन अंग्रेजों को खदेड़ा जिनका सूरज नहीं डूबता था। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर आप 74 के आंदोलन को याद करें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को, तो उन्होंने भी नारा दिया था, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। यानी सत्ता के खिलाफ जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, वो भी अहिंसा का आंदोलन था कि लाठी खा लेंगे, मार खा लेंगे, सत्ता का उत्पीड़न बर्दाश्त कर लेंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। और भी नजदीक आ जाइए, वर्ष 2011 को याद कीजिए, यही देश था, इसी देश के लोग थे, यही हिंदू मुसलमान थे, यही अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण थे, यही 2011 का आंदोलन जिसका हम लोग खुद से साक्षी रहे हैं। हमने उस आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, उसमें भागीदारी ली है, उसमें हिस्सा लिया है। अन्ना जी का आंदोलन, उस आंदोलन में हमने देखा कि पूरा देश अन्ना जी के साथ आंदोलन में खड़ा हुआ, पूरा देश सड़कों पे उतरा, लेकिन सब ने गांधी जी का रास्ता अपनाया, सब ने प्रेम और अहिंसा का रास्ता अपनाया। और उसमें कोई टीवी पर
अन्ना जी के अनशन को देखता था तो वो अपना खाना छोड़ देता था। कोई सड़कों पे निकलकर आंदोलन करता था तो एक भीड़, एक हुजूम इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन कोई तोड़फोड़, हिंसा नहीं, कोई नफरत फैलाने का काम नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण नहीं, कोई क्षेत्र भाषा नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में इकट्ठा हुआ था वर्ष 2011 के अंदर। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और अन्ना जी के पीछे किसकी तस्वीर थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। और उस अन्ना के आंदोलन में हम सब लोगों ने क्या संकल्प लिया था, क्या अपने अंदर एक धारणा बनाई थी, एक दृढ़ संकल्पित भाव से हमने काम किया था। उसमें कहा था हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और आम आदमी पार्टी में भी आज तक हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हमने हमेशा हिंसा की, नफरत की राजनीति का विरोध किया है। हमने हमेशा यह कहा है कि नफरत के लिए हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं। ये गौतम बुद्ध का देश है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यहां पर नफरत के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं तमाम चैनल के लोग वो इस वक्त नफरत परोसने का लगातार काम कर रहे हैं। अभी अर्णव गोस्वामी का मामला हुआ, किस तरह से वो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं अपने टीवी चैनल पे। तो ये ठीक बात नहीं है। ये नफरत का बीज बोकर हम क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? याद कीजिए दुनिया के उन देशों को जो नफरत के बुनियाद पे खड़ा हुए। याद कीजिए वो दुनिया की तमाम शख्सियतें, वो तमाम दुनिया की आबादी, वो तमाम दुनिया के देश जो नफरत की बुनियाद पे अपने देश को बनाने की कोशिश करते हैं, वो बर्बाद हो गए। हिटलर की जर्मनी को याद कर लीजिए। हिटलर ने पूरी दुनिया में तानाशाही लाने का काम किया, हिंसा, नफरत, विश्व युद्ध के हालात पैदा किए, बम और गोली के दम पे दुनिया को बनाने की कोशिश की, बर्बाद हो गया। अंत में उसकी एक ऐसी मौत हुई जो आज तक एक रहस्य है कि उसने अपने आप को, खुद को गोली मार ली। उसके बाद वो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इराक हो, आप देख लीजिए जहां भी नफरत फैलाने का काम होता है, जहां भी हिंसा फैलाने का काम होता है, उन देशों की हाल, सीरिया को देख लीजिए, जहां भी नफरत फैलाने का काम होगा उन देशों के हालात क्या हैं आप देख लीजिए। और कल मैं रवांडा के इतिहास को पढ़ रहा था, अफ्रीका का एक देश रवांडा, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1994 में वहां रेडियो के माध्यम से लगातार तुत्सीस के खिलाफ, वहां पे दो समुदाय थे, एक हुत्तू, एक तुत्सी। हुत्तू और तुत्सी दोनों आदिवासी समुदाय हैं रवांडा में, और उन दोनों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का कारोबार चलता रहा। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रेडियो की थी, सबसे बड़ी भूमिका रवांडा में चलने वाले मीडिया की थी। यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर पाया, दुनिया के तमाम ताकतवर देश भी कुछ नहीं कर पाए। रेडियो पे खुलेआम अपील होती थी, तुत्सीस को मारो, तुत्सीस को मारो, अगर कोई दिखे तुम्हारे बगल तो उनकी हत्या कर दो। इस प्रकार का आह्वान होता था मीडिया के माध्यम से। और हुआ क्या रवांडा में 1994 में, जहां पे यूएन की सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौजूद था, दुनिया के तमाम यूरोप के देश मौजूद थे। 8 लाख लोग उस बड़े नरसंहार में मारे गए। 8 लाख लोग, राष्ट्रपति मार दिया गया, प्रधानमंत्री मार दिया गया। ऐसा हिंसक समाज बना, किसी ने किसी की नहीं सुनी, एक दूसरे के कत्लेआम में जुट गए। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को रवांडा बनाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? हम हिंदुस्तान को नफरत की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं? उस गांधी के देश को जिसने हमें प्रेम और अहिंसा की शिक्षा दी, उस गौतम बुद्ध के संदेश को हम भूल गए क्या, जिन्होंने कहा घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, मोहब्बत से खत्म होती है, इंसानियत से, भाईचारे से खत्म होती है। और हम
अहिंसा के विचारों को भूल के, हम प्रेम भाईचारे के विचारों को भूल के, धर्मनिरपेक्षता के विचारों को भूल के, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी विचारधारा है उसको भूल के हम आज एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। ऐसे कोरोना के संकट के समय में, कोरोना का संकट जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, हर आदमी डरा हुआ है, भयभीत है, ऐसे समय में भी हम लोग नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। एक दूसरे से के खिलाफ कितने आग उगल सकते हैं इस काम में लगे हुए हैं। आपसे निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये मत कीजिए। और इस सब के पीछे विचार कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, सोच कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। समाज का नेतृत्व, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही देश था, मैंने कहा 2011 याद कर लीजिए, यही देश गांधी के रास्ते पर चला, अहिंसा के रास्ते पर चला। और यही देश आज 2020 आते आते हम कभी मॉब लिंचिंग के बारे में सुनते हैं, कभी हम दंगे फसाद के बारे में देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से लोग हिंसक हो गए हैं, मारने काटने पे उतर आए हैं। तो इसलिए कृपा करके नफरत के समाचार सुनना बंद कर दीजिए, नफरत के जाल में फंसना बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा गांधी के संदेशों को, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया भी बहुत पावरफुल हो गया है, हर आदमी से अपील है गांधी के विचारों को, भाईचारे के विचारों को, एकता के, प्रेम के संदेश को, भगवान गौतम बुद्ध के संदेश को, ऐसे संदेश जिससे समाज में शांति और अमन कायम हो। आज मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था और उसमें उसका वीडियो भी फिर मैंने लगाया ढूंढ के, और उस कहानी में यह कहा गया है कि भाई उम्मीद का दिया जरूर जलते रहना चाहिए। ये उम्मीद का दिया अगर जलता रहेगा तो वो दिया भाईचारे के, प्रेम के, अहिंसा के, एकता के दिए को जलाता रहेगा और समाज को संगठित रखेगा, एकजुट रखेगा। हिंदुस्तान खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहां अलग अलग रंग के फूल एक साथ रहते हैं। हिंदुस्तान खूबसूरत इसलिए है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पर सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोग, 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर प्रेम से रहना चाहते हैं। उनको लड़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं उनको नाकाम कीजिए और अपने सोशल मीडिया का माध्यम, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, ये जो माध्यम आपके पास है इसका इस्तेमाल प्रेम और भाईचारा फैलाने में कीजिए। एक तरफ वो लोग हैं जो पेड लोग हैं, जो पैसा दिया जाता है जिनको नफरत फैलाने के लिए, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में प्रेम, अहिंसा और भाईचारा चाहते हैं। अब आपको ये तय करना है कि नफरत फैलाने वाले जीतेंगे या प्रेम और अहिंसा का संदेश देने वाले जीतेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, समाज में एकता, भाईचारे के लिए अपने अपने स्तर पे जो भी आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल अपने संदेश देने में कीजिए और समाज से नफरत कैसे दूर हो सकती है इसकी अपील कीजिए। अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में इस बात का ध्यान रखिए और खास तौर से अपने घर में भी इस बात का ध्यान रखिए कि नफरत का बीज पनपने ना पाए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।